प्लैनेटरी पोजीशन डे बाय डे एक्वेरियंस को सपोर्ट कर रही है। ये जो 13 तारीख से 19 तारीख तक का टाइम है, इसमें मजीद तकवीयत मिलने वाली है एक्वेरियस नेचर को। कई फील्ड्स हैं जो मुफ्त में फ्लरिश करेगी सिर्फ गोल्डन सीजन की वजह से। आपको सिर्फ जर्नल एफर्ट्स करने हैं, अपने प्लान्स को पुख्ता करना है, उन्हें अमली जामा पहनाना है एंड आपकी कामयाबी आगे बढ़ती रहेगी। इस टाइम के इवज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आसान अपॉर्चुनिटीज जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेंगी। बट अपॉर्चुनिटी मिलना एक बात है एंड उन अपॉर्चुनिटीज को डिसाइसिव वे में ग्रैब करना एक दूसरी बात है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। प्लैनेटरी पोजीशन डे बाय डे एक्वेरियंस को सपोर्ट कर रही है। ये जो 13 तारीख से 19 तारीख तक का टाइम है, इसमें मज़ीद तकवीयत मिलने वाली है एक्वेरियस नेचर को। नया चांद होगा और नया चांद आपके लिए 10th एंगल पर होगा। 10th एंगल पर ऑलरेडी मार्स मौजूद है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज भी 10th एंगल पर मौजूद है। मरकरी आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। वीनस आपके लिए 9th एंगल पर है। ये सारे शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मैंने इन अ सिंगल लाइन बयान कर दिए एंड अगर मैं एक बॉटम लाइन बोलूं तो ये सारे ही प्लैनेट इस वक्त बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं एक्वेरियस नेचर के साथ। कई फील्ड्स हैं जो मुफ्त में फ्लरिश करेगी सिर्फ गोल्डन सीजन की वजह से। आपको सिर्फ जर्नल एफर्ट्स करने हैं, अपने प्लान्स को पुख्ता करना है, उन्हें अमली जामा पहनाना है एंड आपकी कामयाबी आगे बढ़ती रहेगी। शुरू करते हैं मार्स से। मार्स आपके 10th एंगल पर है एंड मज़े की बात देखिए कि वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब यहाँ पर इस अमर को जानने की बड़ी ज़रूरत है कि 2 साल में एक दफ़ा मार्स 10th एंगल पर से गुज़रता है। मान लीजिए कि अब 2023 में ये 10th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है, 1-2 हफ्तों में यहाँ से हट जाएगा, फिर ये 2024 में 10th एंगल पर नहीं आएगा, फिर ये 2025 में आएगा। तो रूल्स के मुताबिक जो प्लैनेट एक दफ़ा किसी फ्रेंडली एंगल पर आके आपको जो फ्यूल दे जाता है, वो जब तक दोबारा नहीं आता तब तक आप उन्हीं फ्यूल से अपना बाकी मानदा टाइम जो 1-1.5 साल का बाकी बचेगा उसको गुजारना होगा। तो इन दिनों आप जिस तरह के कारोबारी इक़दामात कर लेंगे, जॉब के इक़दामात कर लेंगे, वो आपको सूटेबल रहेंगे फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप इख्तियार करना चाहते हैं, सरकारी जॉब पर जाना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग में जाना चाहते हैं, या फिर इस तरह का कोई भी काम जो आपके ज़रिया माश को डेवलप करता हो उसमें जाना चाहते हैं, तो ये टाइम बेहतरीन है आपके लिए। इस टाइम के इवज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आसान अपॉर्चुनिटीज़ जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेंगी। बट अपॉर्चुनिटी मिलना एक बात है एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिसाइसिव वे में ग्रैब करना एक दूसरी बात है। लेकिन जो दूसरी बात है वो भी आपके लिए सपोर्टिव है क्योंकि सूरज डिसीजन मेकर है, कैप्टन स्किल्स प्रोड्यूस करता है, मैनेजमेंट एबिलिटीज़ लेकर आता है, रिस्की नेचर लेकर आता है एंड वो इस वक्त मुयस्सर है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके सामने फाइनेंस की उभरती है, फैमिली वेलफेयर की उभरती है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए उभरती है, हायर एजुकेशन के लिए उभरती है, इन्वेस्टमेंट के लिए उभरती है, तो दिस इज़ फ्रॉम योर लकी फैक्टर एंड उसे ग्रैब करने के लिए जिस तरह के भी ग्राउंड एफर्ट्स आपको करने हैं आप ज़रूर करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द डीप डायग्नोसिस। ये सतही बातें नहीं है जो सिर्फ किताबी नौयत की हों, ये एक्सपीरियंस बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं। आप अगर अल्लाह ताला की इन नेमतों से फैज़याब होना चाहते हैं तो आपको इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहिए जो करियर को फ्लरिश करती हो। एक और मज़े की खबर है आपके लिए, मरकरी आपके 11th एंगल पर से इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। मरकरी जब भी 11th एंगल पर से गुजरता है, आपकी जीनियस स्किल्स, आपकी संजीदगी, आपकी कंसंट्रेशन, आपका पब्लिक इमेज, आपकी एक्सप्लेनेशंस, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, लर्निंग एबिलिटीज़, टीम वर्क,
एंड क्रिएटिव एलिमेंट्स इंक्रीज करते हैं। ये भी मुफ्त की फैसिलिटी है, आपने तो कोई मरकरी को ज़ोर लगा के नहीं बुलाया, मतलब ये कुदरती निज़ाम है ना जो फ्रेंडली है आपके लिए। एंड आपको अब पता चल गया आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन कि ये अच्छी फॉर्म में, तो आपको सीखने के अमल से गुजरना है तो गुजरिए, आपको अपना इमेज बेहतर करना है तो करिए, आपको अपनी माइंड एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है तो करिए, नाराज़गियाँ दूर करनी है तो करिए, कंबाइन एफर्ट्स करने हैं तो कर, ये सब चीज़ें आपके लिए इस वक्त पॉजिटिव है। वीनस आपके 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस लव का प्लैनेट है, वीनस लाइफ पार्टनरशिप का प्लैनेट है, ब्यूटी लविंग नेचर, सेटिस्फैक्शंस, नफासत, शख्सियत के बढ़ोतरी एंड अट्रैक्शंस, इस तरह के फ़ायदे मिलेंगे। बट ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट मिलेगा, आसाइशें मिलेंगी, लग्जरीज मिलेंगी, लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आएगी, खाने पीने की हैबिट्स पॉजिटिवली बदलेंगी, लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा, ये सब चीज़ें भी आपके साथ चलेंगी। नया चांद होगा 14 तारीख को एंड वो भी आपके लिए 10th एंगल पर होगा, उससे भी आपको स्पिरिचुअल टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट पिछले हफ्तों से डायरेक्ट हो चुका है, वो आपके लिए नेचुरल स्किल डेवलपमेंट की वजह बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हेंस होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का जज्बा भी पैदा होगा एंड खुशी खुशी आप निभा भी जाएंगे। सो सिवाय एक प्लैनेट के, दैट इज़ ओनली जुपिटर जो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, अदरवाइज ऑल प्लैनेट्स इन द फेवर ऑफ एक्वेरियन नेचर, मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स हों या जॉब पेशा एक्वेरियन, सभी के लिए इस वक्त मुस्बत है। अब रोना नहीं बनता कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं, कोई गर्दिश अय्याम चल रही है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल जो प्लैनेट्स को कैलकुलेशंस रखते हैं, नज़र रखते हैं, मेरे कोलीग एस्ट्रोलॉजर्स की तरह, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर द एक्वेरियंस। अगर अब कोई कंप्लेन करता है तो वो इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं, उसको किसी डिजीज़ में है, किसी ट्रबल में है, किसी सेंसिटिविटी में है, किसी रेजिस्टेंस में है, बट ओवरऑल द थिंग्स आर सो गुड फॉर द एक्वेरियन नेचर। अगर आप अपनी विल से, अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस से, अपने स्ट्रगल से ही अपनी ट्रबल्स को रिपेयर कर जाएं तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट अगर आपको लगता है कि मैं सारी कोशिशें कर चुका हूं, अपनी पूरी कुदरत इस्तेमाल कर ली है लेकिन अब मैं ठीक नहीं हो पा रहा, तो देन आपको सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। बीइंग एक्वेरियन आपको रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, ये आपके लिए मुफीद होगा। इससे वो ट्रबल्स जो आप दूर नहीं कर पा रहे वो आर्टिफिशियल फ्यूलिंग के थ्रू दूर कर पाएंगे। खैर और बरकत सूरह शम्स से आ जाएगी, साइंटिफिक रेमेडी से आपके अंदर की सेंसिटिविटीज़ रिपेयर हो जाएंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक पैरेलल विद द नेचर इंशाल्लाह। फिर भी कोई कमी रह जाए, लगे कि चीज़ें अब भी सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज मज़ीद आपके लिए फेवर्स पैदा करेगा, लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते चेंजेस आएंगी इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।